हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में। तो कल के वीडियो में समर और गुनगुन, समर का तो एक्सटेंशन हो गया है 40 डेज़ का बेल। तो देखते हैं उसमें आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स तो बहुत प्यारे प्यारे आते हैं और कल के भी कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। तो मैं एक एक करके कमेंट्स पढ़ना चालू करती हूँ। तो पहला मैं कमेंट शुरू करती हूँ चंदन देवी जी से। ये शायद मुझसे नई नई जुड़ी है, तो वेलकम टू माय फैमिली चंदन देवी जी। इन्होंने लिखा है राधिका बहुत अच्छी लड़की है। सही बात है, राधिका सच में बहुत अच्छी लड़की है। फिर मैं नाम लूँगी लीना गैसवर्ड जी का। उन्होंने लिखा है गुनगुन एंड समर फैमिली हैज़ नो शेम पुटिंग ऑल द ब्लेम ऑन राधिका एंड अ फैमिली। एग्जैक्टली, दे डोंट हैव, दे आर शेमलेस पीपल, दे डोंट हैव एनी शेम। थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी शशि शुक्ला जी का। शशि जी ने लिखा है अरे बहन जी, बहुत सारी रात में है इसका, आप सबसे शातिर आदमी है। जैसे उसके समर की अम्मा है वैसे ही गुनगुन का बाप। एकदम सही कहा है। गुनगुन के पापा तो समर की मम्मी के भी कान काटे हैं। उनको तो अब जाके इतनी फिक्र हुई अपनी बेटी की कि बेटी के साथ साथ समर की भी फिक्र करने लगे हैं। क्यों ना हो, बेटी माँ बनने वाली है। इतने दिन तो बेटी का पिंड दान करके रखे थे। थैंक यू शशि जी, थैंक यू मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी भट्टा राय जी का। उन्होंने लिखा है 100% सही है, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र N12NQ58G7F। इनके यूज़र आईडी से इन्होंने लिखा है व्हाट अ शेमलेस फादर, हाउ कैन विदाउट गोइंग टू कोर्ट got again bail. Summer, shame, you are thinking about child, not about Radhika and Dhruv. Gungun father like always show off about money. First of all, that advocate should be arrested who is doing all wrong. एकदम एकदम सही। मैं ये बात कल सोच रही थी, पर मैंने ये वीडियो में बोला नहीं कि ये कौन सा एडवोकेट है, इसने कहाँ से लॉ की डिग्री ली है, जो ये एक मुजरिम जिसको बेल में वो 10 डेज़ के लिए बाहर आया है, वो बिना कोर्ट गए उसको इतनी आसानी से 40 डेज़ का बेल एक्सटेंशन मिल गया। जो मुजरिम है, जो बेल से आता है बाहर, वो तो खुद जाएगा ना, वो भी तो अपने वकील के साथ अपील करेगा। पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो आराम से घूम रहा है। गुनगुन के फादर फाइल लेके आ रहे हैं और पकड़ा रहे हैं, लो पकड़ो, तुम्हारा बेल हो गया, 40 डेज़ का एक्सटेंशन मैंने करा दिया, अब तुमसे गुनगुन के बारे में सोचो। तो ये काहे का वकील भाई और काहे का कोर्ट, ये सब कितने आराम से हो जाता है। ये क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। यही चीज़ मैं कल बोलना चाहती थी पर मैंने नहीं बोला, क्योंकि इतना कुछ बोलने को रहता है ना फ्रेंड्स। एक 3 से 4 मिनट की वीडियो के अंदर मैं इतना कुछ नहीं बोल पाती हूँ। इसलिए देखिए, मैं नहीं बोल पाई तो आप मेरे फैमिली मेम्बर्स ने आपने मुझे बताया। तो हम लोगों के दिमाग, हम लोगों की मेंटालिटी कितना हम लोगों का मिलता है कि मैं जो नहीं सोच पा रही हूँ आप मेरे को बता रहे हो कि मैडम ये ऐसा भी है। तो हाँ, सच में ये ऐसा मैं खुद सोच रही थी कल कि ऐसा है। तो मगर क्या करूँ, टाइम के पाबंदी के कारण मैं आप लोग को भूल भी नहीं पाई। पर ये मतलब समझ में नहीं आता है ये क्या हो रहा है इनके इसमें। ये कौन सा लॉयर है भाई, ऐसे वकील से तो हमें भी मिलना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर मैं नाम, अच्छा चंदन देवी जी ने फिर मैसेज किया, वाह क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। फिर मैं दीपाली कैक्शिक जी का मैसेज पढ़ूंगी। दीपाली जी ने लिखा है सिस्टर, समर के बाप भी दूसरी औरत को प्रेग्नेंट करे और गुनगुन के बाप भी, तब पता चलेगा इज्जत की परिभाषा। समर की गांव वाली माँ कहाँ गई, उसे खुश होना चाहिए। कहाँ जाएगी, वो रह रह के गायब हो जाती है, वह रह रह के आ जाती है। अभी तो उनको रहना ही है, अभी उस दिन तो थी नहीं समर मार खाया, अभी तो रहेंगी क्योंकि उनको पता है उनका बेटा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा लात जूते चप्पल खाने वाला है। वो भी एक इंसान से नहीं, अपने ससुर जी, अपने साले साहब से, हर किसी से। इसीलिए वेट एंड वॉच। थैंक यू दीपाली जी मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी नोरिन डैनियल जी का। नोरिन डैनियल जी ने लिखा है आफ्टर मैरिज सेम तमाशा विल कम। एग्जैक्टली, एंड वी विल लव टू सी देम हिटिंग समर ठप ठप ठप, and we will be entertained by watching the thupper session of summer. फिर मैं नाम लूँगी ताशी सांगो जी का। ताशी जी ने लिखा है 100% राइट, थैंक यू सो मच। फिर मैं चंद्रवती देवी जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है हे भगवान, बच्चा ध्रुव का ही हो, समर को गुनगुन के पापा ने खरीद ही लिया। ये तो बिकाऊ आदमी है, इसके तो पहले चाहिए था कि राधिका से कुछ मिल जाए, पर इसे राधिका से शादी कर ली। अब राधिका से तो कुछ मिलने को रहा नहीं, ठेंगा
तो क्या करें, फिर हाय हाय गुनगुन। पर गुनगुन से शादी करेगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये चंद्रवती देवी जी, इसीलिए हमें देखना पड़ेगा। फिर मैं नाम लूँगी सुरेश सावदगर जी का। सुरेश सावदगर जी ने लिखा है, गुनगुन के पापा बहुत घटिया किस्म के इंसान हैं। समर और गुनगुन को जेल में जाना ही होगा। एकदम, गुनगुन को तो पता नहीं, बस समर को तो जेल जाना ही चाहिए। सुरेश सावदेकर जी, आप शायद मेरे साथ नए नए जुड़े हैं, तो वेलकम टू माय फैमिली। फिर मैं नाम लूँगी सरोजा मेनन जी का। इन्होंने लिखा है, मैडम गुनगुन डैड इनवाइटिंग प्रॉब्लम्स आई आ बेल मुझे मार। एकदम he has no other way to solve problems that also destroy Radhika's life. I don't think Radhika will keep quiet here. All are culprits because Radhika dad, what quality he saw in Summer. Second, how Radhika fell in love with Summer. The biggest culprit, Summer mom. Last, she will get from Gungun, Summer dad. Why he is not coming in the ground? Exactly. All are sitting in one bed, one chair, and one hedge. Is this off camera? I really confused. Gungun dad's Sunny may start all these days. He did not come. We used to say for skin whitening we apply so many creams. Last it will turns up in black and white. That is going to happen. सही कहा, एकदम आपने सही कहा। मतलब इतने दिन तक तो उनकी खोज खबर थी नहीं, अब आ गए हैं अपनी बेटी के पास प्यारे पापा बन के। और यहाँ पे समर के पापा का पता ही नहीं है, मतलब सब कहीं ना कहीं से लगे हुए हैं, इनके तो झोल झाल में हम फंस चुके हैं। थैंक यू सरोजा जी मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र MW5WY2XX50 का। इन्होंने लिखा है, आंटी समर को अपनी गलती दिखाई नहीं देती, सिर्फ राधिका की गलती दिखाई देती है। गलती समर की है। हाँ, शौकीन राजस्थान। अच्छा, आप राजस्थान अलवर से आपने कल भी मुझे मैसेज किया था जी। आप अपना नाम प्लीज़ मुझे लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका नाम बोलने में, क्योंकि मैं सिर्फ यूज़र ID बोल बोल कर ना थक जाती हूँ। वन मून जी ने लिखा है, समर की ज़ुबान में कोई हड्डी नहीं है, कितनी जल्दी जल्दी ज़ुबान फिरती रहती है, कभी कुछ। राधिका मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, फिर गुनगुन मेरे तुमसे ही फीलिंग है। बेशरम कहीं के उल्टा टांग कर कोरे बरसाना चाहिए। शादी को मजाक बना रखा है इन्होंने, सब ने शादी को मजाक बना रखा है। शादी ना हुआ, कठपुतली की शादी हो गई। थैंक यू वन मून जी, आप अपना नाम बताइएगा क्योंकि ये शायद चैनल का नाम है। फिर मैं विमला बहन का नाम लूँगी। विमला जी ने लिखा है, हर्षा जी आपने देखा होगा आपकी तबीयत खराब हुई तो मैं घर नहीं, माँ घर नहीं है, ये चार प्राणी अलग अलग रहते हैं। ऐसे ही समर की मम्मी एंड बाप नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि समर के मम्मी पापा में पढ़ता होगा, इसीलिए उसके पापा को कुछ नहीं पता है, सिर्फ समर की मम्मी ही यहाँ ज्ञानी महात्मा बनी हुई रहती है। विमला जी थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं रेहाना बहन का मैसेज पढ़ूंगी। इन्होंने लिखा, अरे मैम इसलिए राधिका के पापा को बुलाया था, गुनगुन के पापा ने उनकी क्लास लेनी। अपन जानते हैं, जानता सब उनके सामने यही है ना, ये बुढ़ा बड़ा शनि है, शाना है। अच्छा शाना है, बुढ़ा बड़ा शाना है। एकदम झक्कास बोला आपने, झक्कास। फिर मैं नाम लूँगी लवलीन शर्मा जी का। लवलीन जी ने लिखा है, कुछ भी हो समर को अब फिर से, और हाँ उसकी माँ को भी अपने होने वाले ससुराल के जूते चप्पल थप्पड़ की बढ़िया से डाइट खाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एकदम ये है फुल टर्स डाइट जो कोई डाइटिशियन नहीं बताएगा। अब तो वो उनको एहसानों तले दबा गए हैं, अब डाइट और भी बढ़िया मिलेगी। एकदम ठीक कहा आपने लवलीन जी, 100% आपने सही कहा है। उसको तो अब अच्छी बढ़िया और डाइट मिलेगी। अब क्या पता जूते चप्पल के साथ साथ गाली भी बड़े मात्रा में मिले, ये भी हो सकता है, या और भी कुछ होगा। 3rd डिग्री 4th डिग्री 5th डिग्री कितना डिग्री होता है भाई मुझे भी नहीं पता, वो सब भी मिलेगा उसको। फिर मैं नाम लूँगी मोहम्मद अकबर जी का। इन्होंने लिखा है, गुनगुन राधिका के मुकाबले में 0 प्रेजेंट है भी नहीं है, राधिका दगाबाज नहीं है। एकदम राधिका दगाबाज नहीं है। फिर मैं नाम लूँगी पंजाबी हिट्स जी का, ऑल फैमिलीज क्रिमिनल ऑल्सो समर फैमिली। एकदम दे आर ऑल क्रिमिनल फैमिली। फिर मैं सिल्विया किंडो जी का नाम लूँगी। ये फेक लगता है, पता नहीं भाई मुझे समझ में नहीं आता ये एडवोकेट का क्या चक्कर है।
फिर अनवर भाई जान ने मुझे मैसेज किया है, हेलो दीदी, नमस्कार दीदी। समर की तो दिल में इस कदर लड्डू फूट गए हैं गुनगुन के पापा की सपोर्ट से कि वो तो बोल रहे हैं बस मैं मिठाई के चक्कर फेंकता और उसके तो पास और मिठाई हो तो मैं तो करती हूँ पता नहीं कितनी मिठाइयाँ हो तो चेंज करता रहेगा। उसको तो एक मिठाई पर किसी पर उसका दिल ही नहीं है, उसको तो सामने जो मिठाई रख दो उसी पर उसका दिल आ जाता है। क्या लिखा है आपने? आ जाता है, जो मिठाई रख दो उसी पर उसका दिल आ जाता है। इतना घटिया इंसान होगा गाँव, कितने गंवार लोग इतने घटिया हो सकते हैं? मैंने कभी नहीं सोचा। नहीं, गांव के गंवार लोग घटिया नहीं होते, गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं। पर इनके पता नहीं कौन गांव से हैं और कौन मिट्टी के बने हैं। ऐसे लोग तो दुनिया में लगता है बहुत कम ही मिलते होंगे, गिनी चुने। फिर आपने लिखा है, यह सुना था कि गांव के लोग बहुत समझदार लोग होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत समझदार होते हैं हमारे किसान भाई साहब, जिनके मदद से, जिनके हेल्प से हम आज घर में बैठे बैठे आराम से हमें दाल चावल सब मिलता है। तो हम तो उनके एहसानमंद हमेशा रहेंगे। वो सब गांव को बिलोंग करते हैं और गांव के लोग बहुत सीधे साधे, बहुत सिंपल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे डिसिप्लिन होते हैं उनके अंदर। लेकिन इतने गंवार होंगे, इतनी घटिया, इतनी गलतियां करेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनका तो एक जगह दिल ही नहीं है। उनको तो मिठाई है चक चक के बस फेंकने की आदत। ये समर की आदत है, ये गांव के लोगों की आदत नहीं है। समर है एकदम घटिया इंसान, और वैसे उसकी मम्मी भी है। थैंक यू सो मच अनवर भाईजान, आपने मुझे मैसेज किया। फिर नाम मुझे रीमा प्रजापति जी का। रीमा जी ने लिखा है, गुनगुन के पापा को अब गुनगुन एंड समर पे प्यार आ रहा है। राधिका तो समर से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन समर एंड समर की मम्मी ने मजबूर किया था। राधिका तुम डिवोर्स देना नहीं, समर को सबक सिखाओ, नालायक समर। एकदम सही कहा आपने रीमा प्रजापति जी। फिर मैं नाम लूँगी कंचन अरोड़ा जी का। इन्होंने लिखा है, अब आप न्यू साड़ी, बच्चों की न्यू क्लॉथ और हस्बैंड के लिए न्यू सूट ले लो। मैरिज के लिए वो भी ले जाना, अकेले मत जाना, और स्वीट भी अकेले मत खाना। समर के मुंह में मोतीचूर का लड्डू फूट रहा है। नागिन का फादर बहुत क्लेवर है, इसीलिए जल्दी कर रहा है कि बेबी का फादर का नाम लग जाए। बाद में समर को पता चलेगा और हनीमून की तैयारी हो रही है जाने की। राधिका को चाहिए कि डिवोर्स मत देना, तब पता चलेगा। इसका लायक तो नागिन और समर है। सही है, जैसे नागिन की फैमिली वैसे समर की फैमिली। मैरिज में तो फादर सूट डालकर आ जाएगा। आई लव यू, थैंक्स, आई एम लिविंग इन दिल्ली। अच्छा जी, आप भी दिल्ली वाले हो। कोई बात नहीं, आपको मैं बहुत बहुत नमस्कार बोलती हूँ और आई लव यू, क्योंकि आप मुझे हमेशा आई लव यू बोलते हो कंचन जी। हाँ भाई, उनकी तो शादी तो हो रही ही है और शादी में तहलका तो ये सब मचाएंगे ही। ब्रजेश भैया जी ने लिखा है, गुनगुन पैदा इतनी गुस्सा आती है, कैसे पकड़ के मैं खींच के बदतमीज़ लड़की पूरा ड्रामा करवा के रखी जेल से, पता नहीं किस नाम से दिया महीना, 6 महीने जेल में बंद रहती, तब इसी बुद्धि आती ठिकाने पर। बुद्धिहीन लड़की से कोई बुद्धि ब्रजेश जी आएगा नहीं, कोई बुद्धि नहीं आएगा। फिर मैं नाम लूँगी अमृत कौर जी का। इन्होंने कहा, हर्षा जी समर दोबारा जेल जाने की तैयारी कर रहा है, इसको काम ही यही है। गुनगुन को डिवोर्स नहीं दिया, राधिका से शादी, राधिका को डिवोर्स नहीं दिया, गुनगुन से शादी, और ऊपर से गुनगुन के बाप बेवकूफ़ बिना डिवोर्स के शादी करवा रहा है। समर का तो लड्डू फूटने लग गए। मुझे तो लगता है गुनगुन के बाप ने वकील को पैसा चढ़ाया है, इसीलिए तो वकील के ऊपर भी केस हो सकता है। सारे पागल कितने इकट्ठे हुए हैं, ये सारे पागल इकट्ठे हुए अमृत कौर जी, और हमको भी पागल बना दे रहे, वैसे से हमारा दिमाग डोलेगा। तो अभी देखिए होता है क्या। अब तो राधिका के पापा फिर फ्रेम में आएंगे और इनको देंगे बैंड बाजा बारात, तब इनका होगा अकल ठिकाने में। अभी देखते हैं क्या क्या होता है। तो डॉक्टर उस्मान अली खान जी लिख रहे हैं, मैडम गुनगुन के पापा ने समर की 10 दिन के बेल को 40 दिन के लिए एक्सटेंशन करा दिया है।
ये कोई मजाक चल रहा है क्या? बेशरम समर तो बहुत खुश है और प्लान भी कर रहा है। केस ख़त्म हो जाने से गुनगुन को लेकर शिमला मनाली जाने का प्लान भी कर रहा है। समर तो समझ रहा है कि केस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो दिन में सपना देख रहा है। केस इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा, केस ख़त्म होते होते तू बूढ़ा हो जाएगा। मुझे भी नहीं लगता डॉक्टर साहब इनकी शादी होगी। ये नौटंकी चल रही है, नौटंकी चलने दीजिए। फिर मैं झटपट देख लेती हूँ और किसी ने मुझे मैसेज तो नहीं किया है, क्योंकि मैंने सारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं। प्रतिभा घाटके जी ने लिखा है, कुत्तों की खानदान है दोनों परिवार। एकदम प्रतिभा जी, एकदम। फिर मैं देखूँ किसी का मैसेज है, कैरल कोस्टर जी का मैसेज कैसे छोड़ दूँ। इन्होंने लिखा है, गुनगुन फादर हैज़ अपॉइंटेड अ न्यू फेक एडवोकेट, मेक द व्यूअर्स फूल। एग्जैक्टली, दे थिंक वी आर टोटली मेंटली फूल। फिर बस हो गया और किसी का मैसेज नहीं है। अच्छा, अब मैं अपने जो सैम का मैंने वीडियो छोड़ा था उसमें मेरे को 3 मैसेजेस आए हैं, तो वो 3 मैसेजेस मैं झटपट पढ़ लेती हूँ। एक ब्रजेश भैया ने मैसेज दिया है, जिन्होंने लिखा है, शाम भी एक दिन पछताएगा हिमानी से शादी करके, सी ड्रामा होगा जैसे समर और गुनगुन कर रहा, इसलिए सैम मंजा तो ठीक है। हाँ, एकदम सही कहा ब्रजेश भैया आपने कि इसका भी हालत समर जैसे ही होने वाला है। वो मैं कल भूल भी रही थी, ये भी समर की तरह ही जेल जाने के प्रोग्राम में मना रहा है। फिर सुनंदा कोठारी जी ने लिखा था, सैम की मम्मी बहुत समझदार है, एकदम बहुत समझदार लेडी मुझे भी लगती है, लेकिन सैम समझता ही नहीं, समर जैसा ही है, उसी के थाली के चट्टा बट्टा है ना, तो उसी की तरह तो होगा। फिर मैं रमेश चंद्र पांडे जी का मैसेज पढ़ूंगी, उन्होंने लिखा है, सैम और समर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, एकदम एक ही थाली के हैं। तो मेरे पास जितने मैसेजेस थे मैंने सब पढ़ लिया, और बस कोई मैसेजेस नहीं है। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, उससे भी ज़्यादा मुझे प्यार करना, कि मैं प्यार की बहुत भूखी हूँ और मुझे प्यार हमेशा चाहिए होता है हर किसी से, चाहे मेरे खुद के घर वालों से, चाहे आप यूट्यूब फैमिली से। मुझे हमेशा प्यार के लिए मैं भूखी बैठी रहती हूँ, तो मुझे ऐसे प्यार करना फ्रेंड्स, मुझे मत छोड़ना, मेरे हाथ को थामे रखना। बस मैं अपना इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।